So students, now we are heading to the next concepts. Where next one is coming out as the formula rate of unemployment. रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं उनका एक परसेंटेज फॉर्मूला हम कैसे काउंट कर सकते हैं. तो वेरी सिंपल इट इज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100. नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100. इसके बाद एक फॉर्मूला और आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज पार्टिसिपेशन रेट या रेट ऑफ पार्टिसिपेशन. इसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100. total workforce upon total population into 100. अब there is some data regarding to workforce and employment related data in India. देखिएगा इंडिया की टोटल वर्कफोर्स का अराउंड साइज दे रखा है 40 करोड़. अराउंड 2015-16 के टाइम का ये डेटा है. हो सकता है आपकी बुक्स में कुछ लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है तो प्लीज आप उसको फॉलो कर सकते हैं. मेरे पास अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं आपको डेटा दे रहा हूँ 2015-16 के आसपास का. तो 2015-16 के हिसाब से इंडिया में अराउंड 40 करोड़ वर्कफोर्स मानी गई है. इसमें से 70% मेल है, 30% फीमेल है. आप देख सकते हैं मेल परसेंटेज ज़्यादा है और ये बात हम आज भी जानते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारे यहाँ पर. यही माना जाता है कि पर्सन जो मेल पर्सन है उसका काम है बाहर जाके पैसा कमाना. और कहीं ना कहीं आज भी हमारे यहाँ की सोच है जो गलत सोच है, हम इसका सपोर्ट नहीं करते. बट हम देखते हैं कि आज भी फीमेल कैंडिडेट को गर्ल और वुमन को माना जाता है कि उसका काम घर संभालना है. बट इस अप्रोच को हमें चेंज करना है और हम चाहते हैं कि उनका भी परसेंटेज बढ़े. सो डोंट टेक दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि ये परसेंटेज लो है. मैं सपोर्ट करता हूँ कि फीमेल स्टाफ को भी या फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी जाके बाहर काम करना चाहिए एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होना. ओके, दूसरी चीज ओवरऑल हम बात करें तो 70% रूरल वर्कफोर्स है और 30% अर्बन वर्कफोर्स है. यानी कि हमारे गांवों में लोग ज्यादा एम्प्लॉयड हैं या वर्किंग में हैं और अर्बन एरियाज में वर्किंग में लोग कम हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो. तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क होता है कि भाई अर्बन एरियाज में तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इंडस्ट्रीज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो वाई 70% रूरल एरिया में वर्कफोर्स कैसे ज्यादा हो गया और अर्बन एरिया में 30% ही क्यों है? तो इसका बेटा यही रीजन दे रखा है कि रूरल एरिया में वर्कफोर्स ज्यादा दिखने का रीजन ये है कि आप और मैं जानते हैं कि रूरल एरिया में आज भी एग्रीकल्चर सबसे बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर में पूरा का पूरा परिवार एक साथ लगता है, जिसको हमने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी पढ़ा था एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में. तो क्योंकि आज भी वहां पे एग्रीकल्चर सबसे बड़ा बिजनेस है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसमें पूरा परिवार या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा एक साथ इंगेज हो जाते हैं, इसलिए वहां वर्कफोर्स ज्यादा दिखाई देता है. एक चीज और मैंने नीचे यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको टॉपिक दिया है कि एग्रीकल्चर जो है वो पूरी वर्कफोर्स के 50% पार्ट को इंगेज करके बैठा हुआ है. यानी आज भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सबसे बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर उठा है. 50% वर्कफोर्स को सपोर्ट कर रहा है. बट ओवरऑल जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन देखें तो वो केवल 20% आ रहा है. मतलब जॉब तो ये ऑफर कर पा रहा है बट क्योंकि उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है तो इसीलिए हमें इंडस्ट्रीज वगैरह की तरफ जाना पड़ रहा है. और ये सब हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, आईपीआर 1956 और ये सब हम पहले पढ़ के आए हैं. ओके, नेक्स्ट डेटा है हमारे पास अबाउट फीमेल वर्कफोर्स, गर्ल्स, वुमेन्स, इनके बारे में. तो अर्बन एरिया में 20% है फीमेल वर्कफोर्स. यानी अर्बन जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें 20% फीमेल वर्कफोर्स है और 80% हम मान लेते हैं मेल वर्कफोर्स. रूरल एरिया में ये 30% आ रहा है. अगेन देखिएगा रूरल एरिया में आज भी फीमेल वर्कफोर्स ज्यादा है. इसके पीछे रीजन देखिएगा. पहली चीज, रूरल एरिया में एजुकेशन हम जानते हैं कि भाई शहरों में गर्ल्स को पढ़ने को नहीं मिलता है, तो गांवों में तो हम पढ़ने की बात बहुत कम सोच सकते हैं उनके बारे में. तो गांवों में एजुकेशन में फीमेल पार्टिसिपेशन या वुमन पार्टिसिपेशन काफी लो है. तो इसी वजह से वहां पर आपको उनकी वर्किंग कैपेसिटीज भी कम दिखेगी या फ्रूटफुल वर्किंग कैपेसिटीज भी कम दिखेगी. और इसी वजह से हम जाके देखें तो अर्बन एरियाज में लोअर एजुकेशन की वजह से कहीं ना कहीं इसी वजह से आज की देखिएगा आज की तारीख में जॉब के लिए आपका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है
और मैंने आपको बताया फीमेल एजुकेशन ना केवल गाँव में बल्कि शहरों में भी बहुत कम है। आज भी ओके 12th तक करा लिया ओके बहुत है, या ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज करा लिया वो भी इनफ है, लेकिन उसके बाद भी जॉब में उनका पार्टिसिपेशन कम रहता है। तो अर्बन एरिया में लो एजुकेशन होने की वजह से उनका परसेंटेज लो है। नंबर 2, आज की तारीख में भी इवन आपने अपनी घर की गर्ल को वुमन को एजुकेट करा लिया, लेकिन वो जॉब करेगी या नहीं करेगी ये उसकी मर्जी पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करेगा उसकी फैमिली की मर्जी पे। पहले फादर मदर और बाद में अगर शादी हो जाती है तो बाद में हस्बैंड एंड इन लॉज की। जैसे आज की तारीख में मैं हूँ तो मैं जॉब करूंगा या नहीं करूंगा, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करूंगा या नहीं करूंगा, ये पूरा मेरा डिसीजन है। नॉट इवन माय पेरेंट्स और एनीवन कैन बार्स दैट। बट अगर इफ आई वाज अ गर्ल तो ऑब्वियसली या तो मुझे मेरे पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती, और बाय चांस इफ आई वाज इन मैरिज और तो आई वुड हैव टू आस्क फ्रॉम माय हस्बैंड और इन लॉज। बट एज ए मेल कैंडिडेट मुझे किसी से बात नहीं करनी है। तो देखिएगा कि एक गर्ल एजुकेटेड भी हो गई है तो भी उसके बाद ये डिसाइड करना कि वो जॉब करेगी या नहीं करेगी, शी विल एंगेज इनटू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द फैमिली विश और लेटर ऑन इन लॉज विश। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि हायर एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस इज ड्यू टू पॉवर्टी। देखिए हम जानते हैं कि गांव के लोग गरीब हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत लो लेवल पे चलती हैं, तो हमने पहले डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लो होने की वजह से पूरा परिवार एक साथ खेती करने के लिए उतरेगा और खेती में हर छोटी से छोटी मदद की जाएगी। तो एक तो वो फार्मिंग में अपने घर की फैमिली में उतर जाते हैं, और अगर नहीं तो फिर आसपास जो छोटे छोटे वर्क्स हैं, मजदूरी वगैरह, डेली वेजेस वर्क, उसमें उनको जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये फीमेल वर्कफोर्स इसीलिए रूरल एरियाज में ज़्यादा है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आज की तारीख में भी जब हम जॉब की बात करते हैं तो स्टिल इट इज नॉट द डिसीजन ऑफ दैट लेडी और वुमन अलोन। फैमिली का बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है। अब ये जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन हमने यहाँ डिस्कस की थी, इसको हम थोड़ा और इंडिया के रेफरेंस पर डिस्कस कर रहे हैं। 2015-16 का डेटा मेरे पास है। अगेन देखिएगा, अर्बन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन 43.5% एंड रूरल इज 53। अगेन रूरल एरिया में परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है। अगर हम इसको जेंडर वाइज डिस्कस करें तो मेल इन अर्बन एरिया 69% एंड फीमेल इन अर्बन एरिया 16.2%, whereas in rural area male percentage is coming out as 77.3 and female percentage is coming out as 26.7%. Okay, आगे हम बात कर रहे हैं ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया आ रही है 50.3। ये 2015-16 का डेटा है। मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपके पास लेटेस्ट एडिशन आ जाए तो आप फिगर्स में डिस्पैरेंसी देखेंगे तो प्लीज इसके ऊपर क्वेश्चन मत कीजिएगा। मेरे पास 15-16 का डेटा है, हो सकता है आपके पास अपडेटेड एडिशन है तो उसमें आपको फिगर में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ओके, कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। हायर डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज ओवरऑल रेट इज लो। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब होता है कि एक परिवार में एक पर्टिकुलर पर्सन जो कमा रहा है उसके ऊपर कितने परसेंट डिपेंड करते हैं। अब क्योंकि हमारे यहाँ ओवरऑल परसेंटेज रेट केवल 50.3% आ रहा है और इतनी बड़ी जीडीपी में 50.3% का पार्टिसिपेशन रेट बेटा बहुत लो है, तो ऑब्वियस है कि डिपेंडेंसी रेशियो हमारे यहाँ ज्यादा हो जाएगा। डिपेंडेंसी रेशियो का सीधा सा मतलब है कितने पर्सन एक पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करते हैं फॉर ब्रेड और मनी अर्निंग फॉर ए फैमिली। नंबर 2, हाई पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया। मैंने आपको बताया था पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरिया में ज्यादा दिखाई दे रही है, बट इतना होने के बावजूद भी वहां से जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा है उनका वो बहुत कम है। इसका रीजन ये है कि वहाँ के लोग अनएजुकेटेड हैं, लो स्किल्ड जॉब्स में हैं, तो जो भी उनका जॉब की वजह से जो मनी अर्निंग होता है वो काफी लो रहता है, उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफी लो रहेगा और अल्टीमेटली वो पॉवर्टी में ज्यादा जाएंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं एजुकेशन वाले चैप्टर में और पॉवर्टी वाले चैप्टर में 21.9% बीपीएल पॉपुलेशन आ रहा है, तो इसका रीजन है कि वहाँ के जॉब्स भी जो हैं वो अंडरपेड हैं या लो पेड हैं। ओके, नेक्स्ट इज higher participation of women in rural area is due to one of the most important reason is poverty। अभी मैंने बताया था poverty की वजह से they are in a lack of education, उनकी education facilities भी अच्छी नहीं है, education profile भी उनका ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है।
तो जो भी उनको लो वेजेस वर्क करने पड़ते हैं वही उसमें एंगेज हो जाती हैं और अल्टीमेटली फिर से लो वेजेस की वजह से पूरा परिवार एक लोअर लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहा है, पॉवर्टी में है और इसी वजह से लेडीज को भी वर्क करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि अर्बन एरियाज में जितने भी जॉब प्रोफाइल्स है कहीं ना कहीं अर्बन पर्सन एजुकेटेड है, कुछ ना कुछ बेटर स्किल्स है उनके पास और ऑप्शंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे घर की लेडीज या वुमन, तो हर घर की वुमन तो वर्क नहीं कर रहे, बट स्टिल हर गांव में ये चीज है कि वहां पे लेडी को भी वर्क करना पड़ेगा। हमारे घर में हो सकता है आपकी मदर या हमारी सिस्टर वाइफ इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज मे बी हमारा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है कि हमें उनके वर्क की जरूरत नहीं है। बट गाँव में ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की भी वर्किंग एबिलिटीज लो है, स्किल्ड नहीं है, तो इस वजह से उनकी वेजेस रेट लो रहती हैं, तो लेडीज को भी वर्क में उतरना पड़ता है। अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमन वर्कर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वुमेन्स का हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में। बट आज की तारीख में भी जब मनी अर्निंग की बात आती है और वर्क की बात आती है तो उसमें वुमेन्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करके प्ले किया जाता है। तो उसके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, द वर्क एट होम इज नॉट येट कंसिडर्ड टू बी दैट प्रोडक्टिव वर्क। जैसे आज के टाइम में इवन चाहे एक शहर हो या गांव हो, आपका घर हो या मेरा घर हो, कहीं ना कहीं हमारे घर का काम हाउस होल्ड वर्क्स जो होते हैं दैट इज ऑल कुकिंग, सफाई करना, घर की साफ संभाल करना, ये कहीं ना कहीं हमारी लेडीज का वर्क माना जाता है, मदर, सिस्टर और वाइफ व्हाटएवर। तो आज भी वो जो घर पे वो काम करती हैं उसका अगर हम एस्टिमेशन करने बैठे तो वो एक बहुत टफ वर्क होता है। बट आज की तारीख में भी उनको उसके बदले कोई पेमेंट नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम जो घर पे इतना सारा लेबर कर रही हैं, हार्ड वर्क कर रही हैं, उसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नंबर 2, अर्बन एरियाज आर एंगेज्ड इनटू फैमिली बिजनेस। एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि अर्बन एरियाज में भी अगर हमारी लेडीज अगर वर्क में एंगेज्ड है तो बहुत ही कम फैमिलीज ऐसी हैं जहां पर वो वर्क घर से बाहर जाके वर्क कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारी लेडीज घर में बैठी हैं, बट धीरे धीरे इसमें कुछ इनोवेशंस हो रहे हैं। हमारी गर्ल्स को, हमारी वुमेन्स को भी पावर दिया जा रहा है। बट स्टिल आज भी ये माना जाता है कि फैमिली बिजनेस है तो इस फैमिली बिजनेस में आप एंगेज कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम जानते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी डिस्पेरेंसीज हैं, बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज है। इसलिए घर से बाहर जाना आज भी हमारे पेरेंट्स हमारी गर्ल्स का पसंद नहीं करते और स्पेशली जॉब पर्पस की वजह से। तो कुछ ये इश्यूज हैं। तो यहाँ पर हमने आपके रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन के बारे में डिस्कस किया और ओवरऑल हमने इसको कहीं ना कहीं हमारे रूरल और अर्बन एरिया से भी जुड़ा है और जेंडर वाइज भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट कंसेप्ट्स इन नेक्स्ट वीडियोस आर कमिंग, सो स्टे कनेक्टेड।